आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर रोजाना ही राजधानी शिमला में माहौल गर्म होता नजर आता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। नमस्कार, मैं शीतल करोल, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की महामंत्री। हमने आपसे के माध्यम से सबसे पहले तो आज महिला दिवस है। मेरी ओर से सभी हिमाचल प्रदेश की मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को, सभी को मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पे अपना एक महिला दिवस का ही उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्य अतिथि हैं जो हमारे ज़िला के डीसी साहब आए हैं, मिस्टर आदित्य नेगी जी आए हुए हैं। और आज जो हमारा मेन मकसद था आपसे बातचीत करने का, वो ये था कि जो जय ठाकुर जी ने, अभी मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो हमारा भी मानदेय बढ़ाया है, उसको लेके हमें उनका धन्यवाद करना था। एक्चुअली जिस दिन हमारा 4 को बजट आया तो उस दिन मैं आउट ऑफ स्टेट थी। हमारी ऑल इंडिया की बैठक थी दिल्ली में, तो मैं वहाँ निकल चुकी थी, जिसकी वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी का और इस वक्त जो हमारी हिमाचल सरकार का, उसका धन्यवाद करने के लिए मैं लेट होगी। लेकिन मैं आज अपनी संपूर्ण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें पाँचों के पाँचों बजट में हमारा ऑनरेरियम बढ़ाया। और हम कम से कम उन्होंने जो हम मिनिमम वेज की इतने टाइम से मतलब गुहार लगा रहे थे सरकार से कम उसके हाफ तक उन्होंने पहुंचा दिया हमें। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसमें आपको शायद ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, अभी हमने मानदेय के लिए धन्यवाद किया, जो हमें मिला उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो हमारी सबसे पहले हमने 29 नवंबर को रैली निकाली थी, जिसमें हमारी मेन मांग यही थी कि हमारे साथ जो सरकार है वो बैठक करे फॉर्मली। तो जिसमें हमने उसके बाद हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ 3 दिसंबर को बैठक हुई, जिसमें हमने जेसीसी की मांग की थी। और जेसीसी की हमें डेट मिली 8 फरवरी को, और वो उस रैली का ही नतीजा था कि जो हमें जेसीसी की टाइम मिला और समय मिला, जिसमें हमने अपनी सारी मांगों पे डिस्कशन हुई और डिटेल में हुई। और उसमें कोई यही मांग नहीं थी कि ऑनरेरियम बढ़ाया जाए। ऑनरेरियम तो हमारा ऑटोमेटिकली हमने बोला था कि तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट नहीं है जिसमें एक परिवार चल सके। हमारी मेन मुद्दा वही था कि पॉलिसी को लेके, और हमने एक ऑप्शन दी थी सरकार को, हिमाचल सरकार को, कि जो हमारा प्री स्कूल हम इतने टाइम से चला रहे हैं, उसको अनौपचारिक रूप से चला रहे हैं, उसको औपचारिकता देते हुए यदि हमें मान्यता देते तो ऑटोमेटिकली हम सब के लिए एक पॉलिसी बन जाएगी। और वो पॉलिसी पे अभी विचार हो रहा है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम उस चीज़ से हट गए। हमें कि वहाँ पे जो गुट आया था, हम अपनी बहनों से तो नहीं, लेकिन जो उनको थोड़ा सा लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनको थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, सब कुछ पता था। वो 24 को रैली निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 4 को बजट आ रहा है। ये आज की डेट में एक अनपढ़ आदमी को पता है कि 4 दिन में बजट नहीं बनता। वो हमारी मुहिम 4 साल से चल रही थी, और अभी हम 29 नंबर से लेके हम बैठकें कर रहे थे लगातार, जिसमें हमारा पूरा डिस्कशन हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा भी था उस क्लोजिंग में, उस मीटिंग की जेसीसी क्लोजिंग में, कि अभी हमारी राजनीति कोई मजबूरियां हैं जिसमें हम अभी अनाउंस नहीं करते, नहीं तो हम अभी अनाउंस कर देते आपका मानदेय। क्योंकि उन्होंने 10% जो बढ़ोतरी की थी सुपरवाइजर प्रमोशन कोटे की, वो उसी वक्त कर दी थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो आपका मानदेय, कि जो हमारा आज तक सरकार और राज्य सरकार और देश की सरकार के द्वारा ये कोशिश रहती है कि महिलाओं को सशक्त करें, तो सही मायने में वो बाहर निकले, सशक्त हों, शिक्षित हों और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। और मेरी आंगनवाड़ी बहनों से अपील है कि वो अपने को सशक्त करने, मानसिक रूप से सशक्त हों। वैसे वो सशक्त ही हैं, थोड़ा सा जो घबराती है वो पूरा अपना दमखम से बाहर आए।